आयान एक नौजवान था जो अपनी जिंदगी में मुसलसल नाकामियों का सामना कर रहा था। इसने 100 से ज्यादा मुलाजमतों के लिए दरखास्तें दी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ मुस्तरदी के ईमेल्स ही मिले। इसके वालिदैन इसकी हौसला अफजाई करते रहे, लेकिन उनकी आंखों में बढ़ती हुई परेशानी वाज़ेह थी। दोस्त जो पहले इसकी हिमायत करते थे, अब अपनी मसरूफ जिंदगियों में गुम हो चुके थे। आयान खुद पर शक करने लगा था और हर गुजरते दिन के साथ उसका एतमाद कम होता जा रहा था। एक शाम आयान एक किताबों की दुकान में अपने पुराने उस्ताद से मिला, जो कभी इस पर यकीन रखते थे। उस्ताद ने उसकी मायूसी को महसूस किया और उसे याद दिलाया कि वो एक बासलाहियत नौजवान है। इन्होंने एक नए स्टार्टअप के बारे में बताया जो तकनीकी ज़हनों की तलाश में था। आयान को एक और नाकामी का खौफ था, लेकिन उस्ताद की बातों में ऐसा असर था कि उसने एक बार फिर खुद को आजमाने का फैसला किया और दरखास्त भेज दी। पहले चंद हफ्ते मुश्किल थे, काम के तकाजे सख्त थे और आयान को महसूस होने लगा कि शायद वो इसके काबिल नहीं है। लेकिन उसने हार न मानी, रात गए तक मेहनत करता रहा और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके सेनारस ने उसकी कारकर्दगी को सराहना शुरू कर दिया। हर छोटी कामयाबी इसके एतमाद को बहाल कर रही थी और वो खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद आयान के मंसूबे को सनत में पहचान मिली। इसकी मेहनत को तस्लीम किया गया और उसे मुस्तकिल मुलाजमत की पेशकश हुई। जो नौजवान कभी खुद को खोया हुआ महसूस करता था, आज पूरे एतमाद के साथ खड़ा था। इसके वालिदैन की आंखों में फख्र था और पुराने दोस्त भी दोबारा इससे राब्ता करने लगे। जब वो अपने नए दफ्तर में दाखिल हुआ तो एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। इसे एहसास हुआ कि हर नाकामी दरअसल कामयाबी की राह हमवार करने का एक सबक थी।